नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आओ ज्योतिष सीखें श्रृंखला का यह 7वां एपिसोड है। हम इस श्रृंखला में यह समझ रहे हैं कि कोई ग्रह किसी लग्न कुंडली के प्रत्येक भाव में किस प्रकार के फल हमें हमारे जीवन में दे सकता है, हम अभी ये समझ रहे हैं। तो अभी तक हम मेष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव से लेकर के छठे भाव में शनि की स्थिति को 6 एपिसोड में समझ चुके हैं। आज हम ये समझेंगे कि शनि जो है मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में यदि होंगे तो हमें हमारे जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। देखिए, मैं बहुत धीमे धीमे से और बड़े विस्तृत तरीके से आपको ज्योतिष का ज्ञान दे रहा हूं। यदि आप पहली बार ही हमारे चैनल से जुड़े हैं और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए। और यदि मेरा ये एपिसोड अच्छा लगता है और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और वीडियो में यदि कमेंट कर देंगे तो यह तो अति उत्तम रहेगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शनि किन किन चीजों के कारक होते हैं। देखिए, शनि क्या है? शनि है कर्म फलदाता। हमें हमारे कर्मों के 100% फल देते हैं, क्योंकि इन्हें जो है न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। शनि जो है बहुत धीमे चलने वाले प्लैनेट है, स्लो मूविंग है। एक राशि में शनि जो है 2.5 वर्ष तक रहते हैं, ये एक लंबी अवधि है। उसके पश्चात अगली राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब स्लो मूविंग प्लैनेट है तो डिले तो होगा ही, तो ये डिले के भी कारक है, यानी विलंब, किसी कार्य में विलंब होना इसके भी कारक है। कटु सत्य यानी कड़वा सच यदि हम किसी को कह देते हैं तो सामने वाला बुरा मान जाता है, जिससे जो है रिश्तों में खटास आ सकती है। तो कटु सत्य का संबंध शनि से है, यानी खरी खरी बात किसी को कह देना। आयु, दुख, मृत्यु और कष्ट के कारक शनिदेव है। अब जब आयु, दुख दुख जब जीवन में आएगा, जब कष्ट आएगा, तो हम क्या करते हैं, एकांत में यानी अकेले में रहना पसंद करते हैं। कि चलिए ना, छोड़िए दुनियादारी को, अकेले में जो है कुछ दिन बिताते हैं। तो व्यक्ति कहीं एकांत में चला जाएगा, घर से कहीं दूर चला जाएगा 5-10 दिन 15 दिनों के लिए, फिर वो कुछ रिलैक्स होकर के आएगा। तो शनि को एकांत भी पसंद है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का कार्य यानी निर्माण कार्य शनि के अधीन है। लेबर शनि के अधीन है। ठेकेदारी का कार्य, लोहा, काली वस्तुएं और विकृत अंगों वाला जो व्यक्ति होता है उसका संबंध भी शनि से होता है। शनि अपने से छोटे लोग होते हैं, यानी लेबर क्लास के लोग। इसके अलावा शनि देव जो है ये बड़े जिद्दी हैं, जो सोच लेते हैं करके रहते हैं, भले ही इसमें कितना ही समय क्यों ना लग जाए। इसी प्रकार हमारे जीवन पर यदि किसी भी प्रकार से शनि का प्रभाव पड़ रहा होता है तो हम भी बड़े जिद्दी हो जाते हैं, भले ही हमें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। हम जो सोच लेते हैं हमें वो पाना है। इसके अलावा शनि देव इमोशनल पेन देने वाले भी हैं। लॉन्ग डिजीज, जो कि शनि जो है लंबी अवधि के लिए चलते हैं, तो वो हमें कुछ बीमारी भी इसी प्रकार की देते हैं जो लंबी अवधि के लिए चलती है। इसके अलावा वृद्धावस्था का संबंध शनि से है। गुप्त विद्या, नौकर चाकर, काला रंग और एग्रीकल्चर यानी कृषि जो है वो शनि से संबंधित है। चलिए अब हम ये समझते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में यदि शनि होंगे तो हमें हमारे जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझें कि मेष लग्न की कुंडली कहते किसे हैं। यदि कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर लिखा है, इसका अर्थ यह है कि यह मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है। अब शनि देव कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि शनि जो है
किन किन भावों के स्वामी है। यहां आप शनि को देखेंगे तो शनि दशम भाव के स्वामी है। यह हमारा कर्म भाव है, हमारा प्रोफेशन है। इसके अलावा शनि जो है एकादश भाव यानी कि लाभ भाव के भी स्वामी है। ठीक है, यानी कि हम कर्म यहां से करेंगे और उसका लाभ हमें यहां से प्राप्त होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दो भाव है, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी शनि है। और कर्म और लाभ भाव के स्वामी शनि होकर के कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि शनि की उच्च राशि है। यानी कि समझे, शनि क्या है? कर्म फलदाता। आपने कभी जो है तुला राशि का सिंबल देखा होगा तो एक तराजू दिखती है, तो तराजू संतुलन बैठाने का काम करती है। यानी कि एक तरफ जो चीज आ गई दूसरी तरफ उतनी ही मात्रा में होगी तो बराबर होगा। तो यहां शनि जब कर्म फल दाता है, न्यायाधीश है, तो तराजू क्या करती है? तराजू भी न्याय ही तो करती है। यदि यहां किसी की कुंडली में शनि होंगे तो जनता से उसे बड़ा प्यार मिलेगा, जनता का सपोर्ट उसे मिलेगा। हम्म इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो है जनता की सेवा करने वाला होता है। लेकिन जनता से तो उसे प्यार मिलेगा, लेकिन जब वो घर में आएगा तो उसे बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि घर में उतना रेस्पेक्ट ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है जितना कि बाहर मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है वो ये है कि चूंकि शनि जो है यहाँ प्रोफेशन के घर के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी है और यहाँ उच्च के होकर के बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने आप में यहाँ एक शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, ये प्रोफेशन के दृष्टिकोण से और लाभ कमाने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा संयोग है। इसके अलावा दशम भाव के स्वामी शनि है और अपने से दशम भाव में बैठे हैं। यानी कि इस भाव को पहला भाव मान लेंगे, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो दशम से दशम भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। व्यापारिक पार्टनरशिप आपको सूट करेगी, प्रोफेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा और आप जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन अपने जीवन में बन सकते हैं। कई लेबर आपके अंडर में काम करेगी, बहुत नौकर चाकर आपके अंडर में काम करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप नौकरों के माध्यम से यानी कि लेबर के माध्यम से अपने जीवन में धन कमाएं, क्योंकि शनि का संबंध लेबर से है। यहां आकर के उच्च के होकर के बैठ गए हैं, तो आप ठेकेदारी का काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के कमीशन का काम आप कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जो डेली इनकम से संबंधित है वो कार्य आप कर सकते हैं। सामाजिक कल्याण, समाज में आप बहुत एक्टिव जो है रहते हैं, जनता से आपको सपोर्ट मिलता ही है। जन कल्याण के लिए आप बहुत काम करेंगे, राजनीति में भी सफलता के योग बनते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि किन स्थिति में मैं जो बता रहा हूं उसमें कमी आ सकती है या उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। अभी उस बात पर भी हम आएंगे। देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा फंडा यही है, इस बात को आप नोट कर लें अपने दिमाग में, कि चूंकि शनि यहाँ उच्च का हो गया है, वैसे तो व्यक्ति जस्टिस की बात यहाँ करेगा तो शनि उसको और अच्छा फल करेंगे। यदि आप जस्टिस की बात नहीं करते हैं तो यहाँ पर शनि आपको परेशानी भी पैदा कर सकते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको जो है न्याय की बात ही करनी है, सदैव आपको न्याय की बात ही करनी है। इसके अलावा एकादश भाव जो है ये हमारे मित्रों का भाव भी होता है।
एकादश भाव का स्वामी भी शनि है, सप्तम भाव में उच्च का होकर के बैठ गया है। दोस्तों का जो सहयोग है, आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। ऐसी स्थिति भी जीवन में आ सकती है कि दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार करने की स्थिति आपके जीवन में बने। अब चूंकि एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव भी है, उसका स्वामी यहाँ उच्चिका होकर के बैठ गया है, तो हमारे मन में जो भी इच्छा होगी, यदि हम निरंतर रूप से मेहनत करें और धैर्य रख करके मेहनत करें और मजदूरों को प्रसन्न रखें, तो हमें हमारे जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी हम इच्छा रखते हैं। देखिए, सप्तम भाव में बैठा शनि शश योग बना रहा है। ऐसे में आप किसी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं। माइनिंग आपको सूट करेगी। कमीशन दलाली, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदारी आपको सूट करेगी। यदि मंगल यहाँ थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव होगा, तो ये बहुत जबरदस्त राजयोग आपके जीवन में होगा। जैसे मंगल लग्नेश है। देखिए, एक बात मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे या किसी ग्रह को हम फलित करेंगे, तो दो तीन बातें देख लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है। वो क्या है? सबसे पहले हमें लग्नेश को देखना है कि लग्नेश की स्थिति कुंडली में कैसी है। यहाँ लग्नेश बनते हैं मंगल, तो आपको ये देख लेना है कि मंगल कहीं त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं या कहीं नीच के होकर के तो नहीं बैठे हैं। देखिए, यहाँ लग्नेश मंगल जो है, इस कुंडली के यदि प्रथम भाव में बैठे होंगे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग हो गया है, रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। और शनि यदि, माफ कीजिए, मंगल यदि यहाँ बैठे होंगे, तो मंगल यहाँ उच्च के हो जाएंगे, तो भी रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे में प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आपको सूट करेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित दलाली का कार्य आपको सूट करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर्टी संबंधित दलाली या कमीशन का कार्य कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि मंगल यहां भी है, तो आप जो है मकान प्लॉट खरीद करके मकान बनाकर बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखिए, आपको कुछ सावधानियां रखनी है। जो भी आप कार्य करें, उसमें निरंतर रूप से आप लगे रहें, भले ही उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे, निरंतर रूप से लगे रहें। आलस्य ना करें और किसी भी प्रकार का नशा ना करें, क्योंकि जब नशा करेंगे तो हर तरीके से गड़बड़ होना शुरू होगी, क्योंकि शनि को नशा पसंद नहीं है। अब यहाँ शनि सप्तम भाव में बैठ करके व्यापार में ग्रोथ देंगे, अपने कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ गड़बड़ लगी रहती है। आपको वैवाहिक जीवन में बड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। यानी बाहर के लोगों से तो आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जब आप घर आएंगे तो आप बड़ा हल्का महसूस करेंगे। यानी कि यदि आपके जीवन में यदि कभी तलाक की स्थिति भी आएगी, तो तलाक लेने में भी बहुत डिले होगा, बहुत समय लग जाएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बनता है। शुक्र यदि कुंडली में यहाँ बैठा हो, यानी कि शुक्र यदि यहाँ होगा, तो नीच का हो जाएगा। और यदि और भी किसी पापी ग्रह का संबंध सप्तम भाव से हो, यानी राहु यहीं बैठे हो या राहु केतु की दृष्टि हो, ऐसे में तलाक का योग भी बनता है। लेकिन पूरी जब कुंडली हम देखते हैं, तभी हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। हमें हमें इसके लिए नवमाश कुंडली भी देखनी होगी। अब चूंकि शनि को हमने यहाँ देखा कि सप्तम भाव में यहाँ शनि बैठे हुए हैं, तो नवमाश में भी शनि की स्थिति को देख लेना है कि शनि कहाँ बैठे हैं। शनि यदि कुंभ राशि में बैठे हैं, मकर में बैठे हैं या तुला में बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया। नवमाश कुंडली में भी यदि शनि तुला राशि में बैठे होंगे, तो ये वर्गोत्तम होंगे, बहुत अच्छा फल करेंगे। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले कुंडली में क्या देखना चाहे था, भूल गया।
सॉरी, क्षमा चाहता हूं। देखिए, लग्नेश को देख लेना तो जरूरी होता ही है, हमने समझ लिया। इसके अलावा चंद्रमा को देखना है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो जब हमारा मन प्रसन्न होगा तो हम इस दुनिया के राजा हैं। आपने बहुत गरीब लोगों को देखा होगा कि दिन भर में कमा करके शाम को घर जाएंगे तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में समय व्यतीत करेंगे। और कई करोड़पति अरबपति लोगों को भी आपने देखा होगा जो कि बड़े चिंता में रहते हैं, बड़े टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जीवन का आनंद ले ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? सबसे बड़ा फर्क क्या आ जाता है? चंद्रमा का फर्क है। क्योंकि चंद्रमा यदि हमारी कुंडली में अच्छा है तो हम प्रसन्न है। चंद्रमा की स्थिति यदि हमारी कुंडली में खराब है तो हम दुखी हैं। यानी मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन की देखिए कितनी बड़ी भूमिका हो गई है। तो चंद्रमा को आपको यहाँ कुंडली में देख लेना है कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। कहीं वो त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं, कहीं नीच के होकर के तो नहीं बैठे हैं। यहाँ नीच के हो जाएंगे और ये त्रिक भाव हो गए, ये भी त्रिक भाव है। शनि, या माफ कीजिए, चंद्रमा जो है यहाँ बैठे होंगे तो ऐसी स्थिति में जो है परेशानी होगी। और चंद्रमा यदि यहाँ भी होंगे तो विष योग बनेगा, जिससे शनि उच्च का शनि चंद्रमा को पीड़ित करेगा, जिससे मन परेशान रहेगा। और चूंकि चौथा भाव जो हमारी सुख सुविधा का भाव होता है, आप सुख सुविधाएं के पीछे भागेंगे लेकिन बहुत एफर्ट्स करने के बाद आपको प्राप्त होगा। यदि चंद्रमा यहीं बैठा हो, उस स्थिति की ही मैं बात कर रहा हूं, तो मन आपका किसी न किसी उलझन में रहेगा। छोटी छोटी बात पर आपको चिंता हो जाएगी। आप इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा और शनि की डिग्री को देख लेना भी जरूरी होता है कि शनि और चंद्रमा के मध्य डिग्री का डिफरेंस कितना है। यदि 10, 15, 20, 25 डिग्री का डिफरेंस हो तो यहाँ विषय योग का प्रभाव कम होगा। इसके बाद आपको देखना है सूर्य को। चूंकि सूर्य हमारी आत्मा है तो सूर्य को भी यहाँ देख लेना है। कि कहीं सूर्य किसी त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं या नीच के होकर के तो नहीं बैठे हैं, ये भी हमें देख लेना है। इसके अलावा जिस भी ग्रह को हम फलित कर रहे हैं, वो ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी को भी हमें देख लेना है कि उसकी स्थिति क्या है। क्या उस ग्रह के साथ उसकी तात्कालिक मित्रता बन रही है? अब ये कैसे देखेंगे? जैसे यहाँ हम शनि को फलित कर रहे हैं तो शनि जो है यहाँ किस राशि में बैठे हैं? यहाँ तुला राशि में बैठे हैं। और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो इसमें तात्कालिक मित्रता कैसे देखेंगे? वैसे भी देखिए, शनि और शुक्र तो आपस में मित्र ही है, लेकिन यदि तात्कालिक मित्र भी बन जाएंगे तो ये अति मित्र होंगे, जिसमें शुक्र की सहायता से शनि जो है बहुत अच्छे फल प्रदान कर सकते हैं। जैसे तात्कालिक मित्र कैसे होंगे? शनि तो यहाँ बैठे हैं, शुक्र यदि कुंडली में यहाँ बैठे होंगे या यहाँ बैठे होंगे या यहाँ बैठे होंगे, यानी कि शनि से ठीक पहले वाले 3 भावों में और शनि से ठीक आगे वाले 3 भावों में यदि शुक्र बैठे होंगे तो शनि और शुक्र के मध्य तात्कालिक मित्रता होगी। ऐसे में शनि यहाँ बहुत अच्छा फल करेंगे। अभी देखिए, यहाँ जो है, यहाँ शुक्र होंगे तो शनि और शुक्र के मध्य तात्कालिक मित्रता तो होगी, लेकिन शुक्र यहाँ नीच के होंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र तो नेगेटिव फल देंगे, लेकिन शनि जो है शुक्र के साथ की वजह से और अच्छा फल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तात्कालिक मित्रता भी देख लेना जरूरी है, जिससे शनि और अधिक शुभ फल देंगे। अभी यदि हम यहाँ दृष्टि की बात करें कि शनि यहाँ बैठे हैं और अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, चूंकि नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में पॉजिटिव है
तो यहाँ तीसरी दृष्टि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां ये जरूर हो सकता है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहें तो आपको बहुत एफर्ट्स करने के बाद आप जा पाएं, या आपको जाने में विलंब हो सकता है कि आपने सोचा कि आज के 20 दिन बाद अपन इस धार्मिक यात्रा पर चलेंगे, तो अब 20 दिन बाद आप जा नहीं पाएंगे, उसमें डिले हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। ठीक है। इसके अलावा शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी। आपके लिए सबसे बड़ा टिप यही है कि आप आलस्य ना करें, आप धैर्य रखें, आप संयम रखें, आप निरंतर कार्य करते रहें। कभी कभी आप अपने कार्यों में बहुत डिले महसूस करेंगे, लेकिन आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आलस्य नहीं करना है, धैर्य रखना है और संयम रख करके निरंतर रूप से आपको कार्य करते रहना है। ठीक है। इसके अलावा जस्टिस की बात करनी है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए शनि की जो दशम दृष्टि है वो कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। अब चौथा भाव जो है ये माता का घर है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में रहेंगे। आप माता का सम्मान करें और माता का ख्याल रखें। इसके अलावा घर में छोटी मोटी समस्या आपके रह सकती है। इसके अलावा यदि देखिए ये चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, यदि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी, यानी कि मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है, तो चंद्रमा शनि की सप्तम दृष्टि भी चंद्रमा पर है, तो शनि यहाँ चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहे हैं और चंद्रमा जिस राशि के स्वामी हैं वहां भी इनकी दृष्टि है। तो ऐसे में चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो जाएंगे। ऐसे में आप जो है चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। यदि चंद्रमा यहाँ भी बैठे होंगे तो भी आपको मोती धारण करना चाहिए, यहां भी बैठे हैं तो धारण करना चाहिए। कुल मिलाकर के आप इस कुंडली के तरीके से, यदि चंद्रमा आपका इस भाव में नहीं है, यानी चंद्रमा इस भाव में नहीं होना चाहिए, इस भाव में भी नहीं होना चाहिए, इस भाव में भी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा चंद्रमा इस कुंडली के तरीके से कहीं भी होगा तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती धारण आपको करना चाहिए। ठीक है। जिससे मन थोड़ा आपका स्थिर रहेगा, मन मजबूत रहेगा। अब देखिए कुछ युति की बात कर लेते हैं। शनि और चंद्रमा की युति की हमने बात कर ही ली है। अब बात करते हैं शनि और शुक्र की युति। शनि के साथ में यदि शुक्र यहीं बैठे होंगे तो ठीक है, कोई विशेष तकलीफ वाली बात नहीं है, वैवाहिक जीवन भी ठीक ठीक चलता ही रहेगा, कोई मेजर इशू नहीं आएंगे यदि शुक्र यहीं साथ में बैठे हैं। इसके अलावा शनि और सूर्य यदि साथ में बैठे होंगे, यानी शनि के साथ में यदि यहाँ सूर्य बैठे होंगे तो सूर्य जो है पंचम भाव के स्वामी हैं, वो यहाँ बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह के योग बनते हैं, लेकिन प्रेम विवाह में ट्रबल हो सकती है, परेशानी हो सकती है। बहुत सोच समझ करके और कुंडली मिलान के पश्चात ही यहाँ प्रेम विवाह करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ जो है सूर्य होंगे तो यहाँ ये नीच के हो गए हैं, लेकिन शनि से इनका नीच भंग हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सूर्य से संबंधित परेशानी तो इस भाव में यहाँ रहेगी। तो यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप ये प्रयास कीजिएगा कि परिवार की सहमति से ही कार्य हो। इसके अलावा यदि शनि जो है, शनि के साथ यहाँ मंगल बैठे हो, देखिए ये जो स्थिति है ये वैवाहिक दृष्टिकोण के तरीके से ठीक नहीं है। विवाह में परेशानी आती है, विवाह हो जाता है तो आपसी सामंजस्य बैठाने में भी तकलीफ आती है। इसके अलावा शनि यहाँ बैठे होंगे, ऐसी स्थिति में विवाह भी डिले से होता है, यानी कि विवाह होने में भी विलंब हो सकता है। ठीक है। तो आज हमने ये समझा है कि शनि जो है
मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में उच्च के होकर के बैठेंगे तो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट अवश्य कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।